स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th के भूगोल के मॉडल सेट पर। क्लास 11 के भूगोल के मॉडल सेट्स हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव सवाल हम लोग लेके आए हैं। ये सारे मॉडल सेट जैक बोर्ड द्वारा जारी किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल क्या है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर घ एडविन हबल ने किया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दूसरा नंबर सवाल क्या है। दूसरा नंबर है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुए थे? तो आज से बोला जाए कि 13.2 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार जो एडविन हैबल ने दिया है उसके अनुसार उसने बताया कि 13.7 अरब वर्ष पूर्व सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। तीसरे नंबर सवाल क्या करते हैं, पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो ऑप्शन नंबर ग 14.96 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, आगे आते हैं चौथे नंबर सवाल में। देखते हैं चौथा नंबर में आंतरिक ग्रह के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस ग्रह को नहीं रखा जाता है? क्या है कि आंतरिक ग्रह में के अंतर्गत नहीं रखा जाता, तो इसको सिर्फ शनि ग्रह को आंतरिक ग्रह के श्रेणी में नहीं रखा जाता है। ऑप्शन नंबर घ आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते पांचवें नंबर सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस युग को डायनासोर का युग कहा जाता है? ये तो माना जाता है कि साइंटिस्ट लोगों ने प्रूव भी कर चुका है कि डायनासोर किसी समय में होते थे। तो कौन सा समय होता था जब डायनासोर होते थे? तो वो है ऑप्शन नंबर ग जुरासिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ग सही जवाब है। देखिए छठा नंबर सवाल क्या है, पृथ्वी पर जीवन का आरंभ आज से लगभग कितना वर्ष पहले हुआ था? तो जीवन का कितना वर्ष पहले हुआ था? तो ऑप्शन नंबर आपका 6 नंबर हो जाएगा एक गो 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पूर्व। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की। सातवां नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी गैस सौर विकिरण के लिए पारदर्शी है जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है? तो ये कौन होगा? ऑप्शन नंबर घ कार्बन डाइऑक्साइड सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। आठवें नंबर में क्या है कि मानव के लिए वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक निम्नलिखित में से कौन है? मानव के लिए अगर बोला जाए कि सबसे इम्पोर्टेंट बोला जाए उस ऑप्शन में देखा जाए जलवाष्प, नाइट्रोजन, धूल कण और ऑक्सीजन, तो सभी को मालूम होगा कि ऑक्सीजन के बिना कोई भी जीव जंतु या फिर मानव का बात किया तो मानव तो जिंदा नहीं रह सकता, यानी आपका ऑप्शन नंबर घ सही जवाब हो जाएगा। नवा नंबर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन वायु की उस दशा को दर्शाता है जिससे वायु में नमी उसकी पूरी क्षमता के अनुरूप होती है? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ संतृप्त आर्द्रता। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। 10वां नंबर देखते हैं पृथ्वी के लगभग 50% वनस्पति प्रजातियां किस प्रकार के वन में पाई जाती है? 50% वनस्पति अगर पूरे पृथ्वी में बोला जाए तो किस प्रकार के वनस्पति को पाया जाता है? तो वो होता है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ऑप्शन नंबर गौर सही जवाब है। ऑप्शन नंबर गौर सही जवाब है। पढ़ते हैं। ठीक है, 18 नंबर 16 नंबर ये देखिए क्या नंबर है 11 नंबर संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियां तथा उसके संरक्षण के लिए रेड डाटा सूची किसके द्वारा जारी किया जाता है? देखो इसमें एक लगता है कि ऑप्शन में गलती दिया हुआ है। मैं इसका मतलब होता है कि जो रेड डाटा बुक होता है, रेड डाटा जो सूची होता है वो संवितरण संघ के IUCD के द्वारा जारी किया जाता है। IUCN, ठीक है, IUCD नहीं दोस्तों, IUCN के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर IUCN देखा जाए तो इसमें ऑप्शन में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये तो नहीं होगा, यूनेस्को नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठन। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, ऑप्शन आपका बोला जाए तो ये इसमें क्या सही होगा? इसमें होगा IUCN सही होना चाहिए। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 12 नंबर क्या है कि जैव विविधता का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जैव विविधता अगर बोला जाए संरक्षण किया था तो जंतु और पौधे दोनों के लिए महत्वपूर्ण, यानी ऑप्शन नंबर गो सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 1992 ईस्वी में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था, 1992 में ब्राज़ील में हुआ था। ठीक है, ये ब्राज़ील का शहर है रियो नाम करके शहर ब्राज़ील का, वहाँ पर सम्मेलन हुआ था, यानी कि 13 नंबर का ऑप्शन नंबर ख सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर आते हैं भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है अल्फ्रेड हैटनर का। ऑप्शन नंबर ख सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले साल की 15 नंबर में। देखिए
निम्नलिखित में से किसे भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? भौतिक लक्षण कहा जा सकता है तो ये बंदरगाह, सड़क, मैदान, जल उद्यान। 15 का ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा आपका सही जवाब। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर। देखिए 16 नंबर में है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना किसके द्वारा दिया गया? निहारिका परिकल्पना में भी बताया गया कि पृथ्वी का उत्पत्ति किस से हुआ था। तो ये दिया गया था ऑप्शन नंबर को लाप्लास के द्वारा। बढ़ते 17 नंबर की ओर, खगोलीय दूरी मापने की इकाई निम्नलिखित में से कौन है? तो खगोल में दूरी को नापने के लिए प्रकाश वर्ष का नापा जाता है। प्रकाश वर्ष पता ही है अब दोस्तों, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को, ये दूरी यानी कि एक वर्ष में जितना दूरी तय करता है उसे खगोलीय दूरी यानी प्रकाश वर्ष कहा जाता है। ऑप्शन नंबर को आपका सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले की ओर। 18 नंबर देखिए, कौन भूकंपीय तरंग तरल एवं ठोस दोनों माध्यमों में गमन कर सकता है? तो ठोस में भी गमन कर सकता है और ठोस और तरल दोनों में गमन कर सकता है, यानी कि कौन कर सकता है? पी तरंग यानी प्राइमरी तरंग गमन कर सकता है। ऑप्शन नंबर को। 19 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन जोवियन ग्रह का उदाहरण है? तो जोवियन ग्रह का उदाहरण में से आता है बृहस्पति ग्रह। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए 20वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह का उदाहरण है? पार्थिव ग्रह में से में किसको गिना जाता है? तो किसको गिना जाता है? ऑप्शन नंबर घ शुक्र ग्रह को गिना जाता है। 21 नंबर देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुए थे? तो कितने वर्ष पूर्व हुए थे? 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ऑप्शन नंबर ख। 22 नंबर में है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या 6370 किलोमीटर है। ठीक है, ये जो पृथ्वी है इसका त्रिज्या जो भी 20 से इसका दूरी दिया हुआ है 6370 किलोमीटर। 23 नंबर देखिए, भूकंप की तीव्रता किस स्केल पर मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर गो। देखिए 24 नंबर में है, ग्रेनाइट किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? तो ग्रेनाइट जो होता है आपका अग्नेय प्रकार के चट्टान का उदाहरण होता है। धरती के अंदर से गर्म लार्वा है तो पिघलता हुआ लार्वा ऊपर में निकलता है, एक पठार का रूप ले लेती है। 25 नंबर देखते हैं, संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया है? तो संवहन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ऑप्शन नंबर ख आर्थर होम्स के द्वारा किया गया। बढ़ते 26 नंबर में, सागरीय स्तर विस्तार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो ये सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया? हैरिस हैश के द्वारा गया। ऑप्शन नंबर गो। 27 नंबर देखते हैं, मैग्मा के ठंडा होने से किस प्रकार का चट्टान का निर्माण होता है? तो मैग्मा का ठंडा होने से जो चट्टान निर्माण होता है वो आग्नेय प्रकार का चट्टान होता है। ऑप्शन नंबर को आपका सही जवाब है। 28 नंबर में देखिए, संगमरमर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो ये 28 नंबर का गो हो जाएगा, कायंत्री प्रकार का चट्टान। आपका सही जवाब हो जाएगा गो। 29 नंबर में प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन किस भूगोलवेत्ता के द्वारा किया गया था? तो ये हो जाएगा कार्ल रिटर। ऑप्शन नंबर को। ठीक है, 30 नंबर में देखते हैं, ये 30वां नंबर सवाल क्या है? 30वां नंबर है कि क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा प्रवर्तित किया गया? भूगोल का जो एक सीरियल क्रम होता है वो किसके द्वारा दिया गया? वो 30 का होगा हो जाएगा हमबोल्ट। ऑप्शन नंबर को। ठीक है, 31 नंबर में देखते हैं, भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि भी कहा जाता है, कहते हैं। ठीक है, तो ये क्रमबद्ध उपागम, भौतिक भूगोल, प्रादेशिक उपागम, इनमें से कोई नहीं। तो अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर को आपका सही जवाब हो जाएगा। 32 नंबर को बढ़ते हैं, समुद्र मार्ग से पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला प्रथम नाविक कौन था? तो समुद्र के मार्ग से पृथ्वी का अगर परिक्रमा किया था तो वो कौन था? मैगलन। ऑप्शन नंबर ख। आते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। 33 नंबर में है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मध्यवर्ती परत किस नाम से जाना जाता है? मध्यवर्ती परत है। तो ये मध्यवर्ती परत बोला जाए तो मध्यवर्ती परत 3 परत होता है, भूपट पट्टी, उसके बाद मेंटल, फिर कोर। तो अगर मध्य में बोला जाए तो ऑप्शन नंबर को मेंटल आपका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं। 34 नंबर में भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है? भूसंचलन किससे उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से उत्पन्न होता है। पृथ्वी के अंदर में जो प्लेटों में गड़बड़ी होता है उससे उत्पन्न होता है।
अगले सवाल में आते हैं 35 नंबर, ज्वालामुखी और भूकंप किस प्रकार की क्रियाएं हैं। तो जो ये दोनों जो भूकंप ज्वालामुखी होते हैं, भूकंप होते हैं, वो आकस्मिक क्रिया होते हैं, आकस्मिक, जो काफ़ी तबाही मचाते हैं। 36 नंबर में देखते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो वायुमंडल में आप लोग को पता ही है दोस्तों 78% एक गैस होता है, वो होता है नाइट्रोजन। आपका सही ऑप्शन को सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर आते हैं, सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं वायुमंडल की किस परत में होती है। सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं जैसे बादल का बनना, बारिश होना, ये सारी घटनाएं हमारे ऑप्शन नंबर गो 6 मंडल में होता है। आते हैं अगले सवाल की। 38 नंबर में है क्या है। 38 नंबर में निम्नलिखित में से कौन वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। वर्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, वो उसे शामिल किया जाता है को। ऑप्शन नंबर को संघनन आपका सही जवाब है। विश्व पर्यावरण दिवस, नेक्स्ट सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो लगभग सभी दोस्तों को पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 मई को मनाया जाता है। नहीं, 5 मई नहीं दोस्तों, ये गलत हो गया। इसका सही जवाब होगा 5 जून, ऑप्शन नंबर गो। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के दोस्तों। देखिए आपका आखिरी सवाल है 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन जीव मंडल को प्रदूषित कर रहा है। ये जीव मंडल को कौन प्रदूषित कर रहा है। तो पेड़ पौधे तो प्रदूषित करेंगे नहीं, कृषि विकास तो प्रदूषित नहीं करेंगे, जलवायु परिवर्तन प्रदूषित नहीं करेंगे, लेकिन औद्योगिक विकास जो होते हैं, दिन प्रतिदिन जो तरह तरह के उद्योग खुलते हैं, उससे जीव मंडल को प्रदूषित होने का काफ़ी खतरा है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपके 40 के 40 भूगोल के सवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।